हार्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। इसके पिछले एपिसोड में हमने 3 स्पेशल पॉइंट सीखे, उसको आप देख लेना। आप आगे देखो। एडजेक्टिव, इस समय हम डिग्री की बात पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रहे बेटा, अंग्रेजी में 2 चीजों की डिग्री बनती है, एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की, क्योंकि ये दोनों विशेषता बताती है। एक क्वालिफाई करता है, एक मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है, दोनों विशेषता बताती है। तो डिग्रियां केवल 2 चीजों की बनती हैं, एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की। डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, सबको मालूम है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। लिख लिया। अब हमने इनसे पूछा कि वाइज की तीनों डिग्रियां बताओ, तो इसने लड़के ने बताया वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। दूसरे लड़के से पूछा कि टाल की तीनों डिग्रियां बताओ। क्या होता है? टाल, टालर, टालेस्ट। तीसरे लड़के से पूछा कि जरा ब्यूटीफुल की तीनों डिग्रियां बताओ, तो लड़के ने कहा क्या बेटा? हाँ, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न उठा बेटा कि एक ने बताया वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, दूसरे ने बताया टाल, टालर, टालेस्ट, तो तीसरा जो ब्यूटीफुल है उसको बताना चाहिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो क्यों ऐसा हुआ ये बताइए। तो गुरुजी ने कहा मार देंगे कंटा, किताब में लिखा है, जाके याद कर लो। तो याद करने के, रटने के लिए थोड़े हैं, सीखने के लिए है। किस लिए है? सीखने के लिए। लड़के का प्रश्न है कि गुरुजी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये बताइए। जानना चाहोगे? पक्का? तो ध्यान सुनो बेटा, जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के 2 भाग हो सकते हैं, कितने भाग? 2 भाग हो सकते हैं। 2 भाग हो सकते हैं, 2 शब्द नहीं कहा, 2 भाग हो सकते हैं, उनकी डिग्री चलाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीफुल, कितने भाग हैं? ब्यूटी धन फुल से बना है क्या? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सिखा बेटा करेजियस, करेज मेन शब्द है, करेज धन OUS ना बेटा, तो सफिक्स लगा है, इसलिए करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। पक्का? यही इसका मूल कंसेप्ट है। अब आइए बेटा, यहां देखो ये लिखा है एज के बीच में पी माने पॉजिटिव डिग्री। सो एज के बीच में पी माने पॉजिटिव डिग्री, दोनों में अंतर। यानी पॉजिटिव डिग्री किसके बीच में आएगी? एज के बीच में या सो एज के बीच में, तो अंतर होगा कुछ। तो जब वाक्य सकारात्मक हो तो एज का फॉर्मूला लगता है। जब वाक्य नकारात्मक हो, लैंग्वेज में ध्यान देना, कर्ता नकारात्मक नहीं, कर्म नकारात्मक नहीं, वाक्य जब नकारात्मक होगा तब फार्मूला लगेगा सो एज का, सो एज के बीच में। कंपैरेटिव अपने आगे क्या रखती है? देन। सुपरलेटिव अपने पहले द। अब हम एक एक पॉइंट पर आपको बताने जा रहे हैं कि आपके कंपटीशन में यह पूछा कैसे जाता है। समझ? 4 ढंग से यह पूछा जा सकता है। देखिएगा, इसे लिखा राम इज एज वाइजर एज श्याम। यह वाक्य गलत है।
तो सही कैसे करेंगे? कह रहा है कि एज के बीच में कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव। तो वाइजर सही है कि वाइज सही है? वाइजर यहां पर क्या है बेटा? गलत। क्या लगेगा यहां पर? वाइज। ये करेक्शन हो गया बेटा। दूसरा स्टेप, रवि इज सो फैट एज हरी। यह क्या बेटा? कहने में तो आपको सही लग रहा है, लेकिन वाक्य है गलत। बताइए, वाक्य निगेटिव है क्या? वाक्य निगेटिव होगा तभी जाकर के सो एज लगेगा। चूंकि वाक्य अफर्मेटिव है इसलिए सो एज का फॉर्मूला यहां पर गलत है। क्या लगेगा? एज फैट एज हरी। तीसरा पॉइंट, जैसे बेटा रेखा इज एज रिच दैन हेमा। देखो सही बात गलत है। रेखा इज एज रिच दैन हेमा, दिस इज रॉन्ग। एज के बाद एज का प्रयोग होगा। जो आपने ये दैन लगाया है क्या है? गलत। रेखा इज एज रिच एज हेमा, समझ आता है ना? जैसे कहा बेटा जया इज एज ब्यूटीफुल कामा इफ सी इज नॉट सो। यह वाक्य ऐसा पूछा जाए, जया इज एज ब्यूटीफुल इफ सी इज नॉट सो। पहले किसका अर्थ जानो, इसमें व्यापक अर्थ है। जया उतनी सुंदर है जितना उसे होना चाहिए, क्या वह ऐसा नहीं है? तो यह वाक्य आपका क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि आपने पॉजिटिव डिग्री तो लगाया है, लेकिन अब पॉजिटिव डिग्री पहले क्या लगाया? एज। तो बताइए दूसरा एज आपने लगाया क्या? नहीं लगाया, तो वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। जब यहां एज लगाओगे तब अर्थ निकलेगा सही। तो जया इज एज ब्यूटीफुल एज मतलब जया उतनी सुंदर है जितना उसे होना चाहिए। इफ सी इज नॉट सो, क्या वह ऐसा नहीं। इतने ढंग से यह पहला पॉइंट पूछा जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यानी कि राम इज एज वाइज एज श्याम, रवि इज एज फैट एज हरी, रेखा इज एज रिच एज हेमा, जया इज एज ब्यूटीफुल एज। सब जगह एज एज है तो यहां पर भी होगा, नहीं तो वाक्य आपका क्या होगा? गलत होगा। पक्का नोट कर लिया? मिटा रहे? हो गया? गुड। अब अगला पॉइंट, इसको भी चार ढंग से पूछा जाएगा। स्टाइल वही है, लेकिन हमको बताना है। समझो इधर, जैसे लिखा बेटा मोहन इज नॉट एज नहीं एज मोहन इज नॉट सो टालर एज सोहन। यह वाक्य क्या है? मोहन इज नॉट सो टालर एज सोहन। तो सो और एज के बीच में कौन सी डिग्री होनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। तो टालर जो आपने लगाया है क्या गलत है? क्या होगा? टाल। मोहन इज नॉट सो टाल, चूंकि वाक्य नेगेटिव है, सो एज लगाया सही है। वाक्य नेगेटिव है ना, जैसे कहा बेटा दूसरा सुरेश इज नॉट
एज इंटेलिजेंट एज मुकेश। देखो सही है क्या? सही नहीं बेटा, चूंकि वाक्य निगेटिव है इसलिए एज का फार्मूला यहां पर क्या है? गलत। बोलो क्या लगाते? हाँ बेटा, यहां पर एज इंटेलिजेंट एज गलत है, क्या होगा? सो इंटेलिजेंट। नहीं समझ? जैसे कहा बेटा विजया इज नॉट सो वीक देन जया। विजया इज नॉट सो वीक देन जया। देखिए बात सही है कि गलत है? नेगेटिव है, सो लगा है, लेकिन आगे यहां पर देन सही है क्या? क्या होगा बेटा? एज सही। विजया इज नॉट सो वीक एज जया। देखो फोटो। आप चौथा देखो बेटा, इससे कहा बेटा प्रिया इज नॉट सो रिच। प्रिया इज नॉट सो रिच इफ सी इज सो। पहले अर्थ समझो, प्रिया उतनी धनवान नहीं है जितना उसे होना चाहिए। तो जितना लिखा है यहाँ आपने नहीं लिखा, वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो प्रिया इज नॉट सो रिच, वाक्य सही करना है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि सो एच के बीच में पार्टिसिपल यहाँ आएगी ना। तो प्रिया इज नॉट सो रिच एज इफ सी इज सो। क्या हुआ? ऐसी है। तो कितने ढंग से पूछा गया बेटा? 4 ढंग से ही पूछा जाएगा, और यह आपके दिमाग पर रहना चाहिए। अर्थ इसका समझे नहीं? प्रिया उतनी धनवान नहीं है जितना उसे होना चाहिए। क्या वह ऐसी है? पक्का नोट कर लिया? तो यह भी पॉइंट क्लियर हो गया? नोट हो गया? मिटा दें? गुड। अब देखो बेटा, इस कंपैरेटिव डिग्री के अपने आगे क्या रखती है? देन। सी माने कंपैरेटिव, अपने आगे क्या रखती है? देन। यह भी आपके कंपटीशन में 4 ढंग से पूछा जाएगा। कितने ढंग से? जैसे लिखा बेटा हरी इज वाइजर एज रवि। देखिए दिमाग लगाओ, सही है गलत है? हरी इज वाइजर एज रवि। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद एज आएगा कि देन आएगा? यह एज जो है क्या है? गलत है। यहां पर क्या लगेगा? देन। जैसे बेटा लिखा अमित इज नॉट फाइटर एज सुमित। वाक्य सही करो बेटा, सही है गलत है? अमित इज नॉट फाइटर एज सुमित, दिस इज रॉन्ग। बोलो यहां पर क्या लगाओगे? एज की जगह। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। जैसे कहा बेटा कानपुर इज बिगर। कानपुर इज बिगर देन इलाहाबाद। यह लिखा है कानपुर इज बिग देन इलाहाबाद। तो कम यहां पर देन लगा है, लेकिन यह कंपैरेटिवली है क्या? तो यहां पर बिग की जगह क्या लगाना पड़ेगा? बिगर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिगर।
क्योंकि कंपेरेटिवली अपने आगे क्या रखती है, जैसे कहा बेटा नेहा इज मोर ब्यूटीफुल इफ सी इज नॉट सो। कहां करती है बेटा, नेहा इज मोर ब्यूटीफुल इफ सी इज नॉट सो। सही करो, नेहा इज मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिवली है, तो यहां पर तो दैन लगाया नहीं आपने, तो जब तक दैन नहीं लगाओगे तब तक अर्थ नहीं आएगा। तो नेहा इज मोर ब्यूटीफुल, यहां लगाना पड़ेगा क्या, दैन, कामा इफ सी इज नॉट सो। इतने ढंग से यह पूछा जाता है आपके कंपटीशन में। बात पक्की हो गई, समझा ना। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे दैन रखती है जहां पर कंपैरिजन कराया जाता है। यह कारण है कि इसके आगे दैन लगाना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य क्या है, गलत। बात पक्की हो गई, मिटा दिया जाए, गुड। अब आया क्या, सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल क्या रखती है, द। जैसे कहा इसमें 3 स्टाइल है। स्टाइल नंबर 1 से कहा राम इज ए वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राम इज ए वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राम कक्षा के का सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो जब कक्षा है, कक्षा में लड़का है और वह सबसे बुद्धिमान है तो स्पेशल हो गया, स्पेशल हो गया, निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री पहले ए आएगा कि द आएगा, यहां द लगाइए तब वाक्य सही होगा। जैसे कहा बेटा कानपुर इज ए बिगेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश। कानपुर इज ए बिगेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश। ये लिखा बेटा, बताइए सही है। उत्तर प्रदेश एरिया हो गया, एरिया निश्चित हो गया, और उसमें कानपुर सबसे बड़ा शहर है तो निश्चित हो गया। और जो चीज द माने वह, यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को उसके बारे में जानकारी है। जो चीज इस संसार में जो चीज निश्चित होती है अथवा जिसे निश्चित करना होता है, उन सब के पहले आर्टिकल क्या लगती है बेटा, द। तो ये गलत है, यहां पर क्या होगा बेटा, द। क्या बना, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल द रखती है। कब रखती है इसको समझना है ना। अब देखो बेटा, मिटा दें। अब इसी का स्टाइल नंबर 2, इसे कहा बेटा स्टाइल नंबर 2 देखिए। मोहन इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो। मोहन इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। ले आप बताइए, इसके आगे यहां एरिया निश्चित हुआ तो पता नहीं कितने मोहन होंगे, तो निश्चितता है नहीं, चूंकि एरिया निश्चित नहीं किया, इसका मतलब यहां पर ए जो है क्या है, सही, क्योंकि आगे एरिया निश्चित नहीं किया गया। क्लास है या
विलेज है, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। इसका मतलब यहां पर ए क्या है, सही है। जैसे कहा बेटा हेमा इज ए टॉलेस्ट गर्ल, यह बात लिखा बेटा। आप बताइए यहां पर एरिया निश्चित किया गया, एरिया निश्चित नहीं है, पता नहीं कितनी हेमा होंगी। इसका मतलब यहां पर निश्चितता नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री तो है, लेकिन यहां पर इसके पहले आर्टिकल द नहीं आ रही है, क्योंकि आगे एरिया निश्चित नहीं किया गया। इसका मतलब ये क्या है, सही। सुने पक्का। दूसरा पॉइंट भी क्लियर किया गया। कब नहीं, कब आएगा, कब द नहीं आएगा, ये समय यहां तो ए सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है, क्योंकि आगे एरिया निश्चित। तो जब तक एरिया नहीं निश्चित करोगे तो उसमें किसी चीज को कैसे निश्चित कर सकते हो। तो जब एरिया निश्चित नहीं है तो यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, ए सही है। जैसे कहा स्टाइल नंबर 3, द ताज इज ए फाइनेस्ट बिल्डिंग, ये लगा। द ताज इज ए फाइनेस्ट बिल्डिंग। अब लड़का प्रश्न करेगा कि गुरुजी यहां एरिया निश्चित नहीं है, वाक्य तो सही है। हमने कहा नहीं बेटा, वाक्य गलत है। यहां पर ए फाइनेस्ट नहीं होगा बेटा, क्या होगा, द फाइनेस्ट होगा। पूछो अब क्यों। लड़का कह रहा है गुरुजी इस वाक्य में भी आगे एरिया निश्चित नहीं है, लेकिन आपने यहां द क्यों लगाया। इसलिए बेटा कि बिना कहे इसका एरिया क्या है, निश्चित, बिना कहे। यानी कि पूरे संसार की बात हो रही है। संसार में ताज 10-20 तो है क्या, एक तो है, एक तो है तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। जैसे कहा बेटा द नील इज ए डीपेस्ट रिवर। बताइए आगे एरिया निश्चित किया, इन द वर्ड ऐसा कुछ लिखा नहीं लिखा। चूंकि आगे एरिया आपने निश्चित नहीं किया, इसलिए ये सही है, यह लड़के का प्रश्न है। लेकिन ये यहां गलत है बेटा, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, द। प्रश्न हुआ क्यों, इसलिए कि बिना कहे एरिया इसका निश्चित है। पूरे संसार की बात हो रही है। संसार में सबसे गहरी नदी कौन, नहीं। तो एरिया निश्चित नहीं किया गया, फिर भी यहां द लग रहा है, क्योंकि ये एक एक है। लेकिन अभी इसके ऊपर वाले में एरिया निश्चित नहीं था, वहां पर क्या लगाया गया, ए। क्योंकि संसार में पता नहीं कितने हेमा होंगे, पता नहीं कितने मोहन होंगे, पता नहीं कितनी नेहा होंगी, तो वहां पर जो है ए लगेगा। इतना समझ आ गया। तो ये हमने आपको बताया कि एज के बीच में पी कब, सो एज के बीच में पी कब, वाक्य जब नकारात्मक होगा, कंपैरेटिव अपने आगे, देन सुपरलेटिव अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग करती रहती है। बाकी अगले एपिसोड में।